कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अष्टमी है, चैती नवरात्रि का, एंड गुरुवार भी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर बात किया जाए। जैसे हमारी तरफ होता है बिहार में, हम लोगों की तरफ नवरात्रि जो होता है पूरे 9 दिन का होता है। 9 दिन हम लोग व्रत करते हैं एंड 10वें दिन जाके व्रत खुलता है। बट यार यहाँ पे ना यूपी वाले और बहुत लोग, मतलब पहले तो मैंने सुना था इतने सालों से, मैं 3-4 साल से ये सुन रही हूँ कि नौमी को ये लोग व्रत खोल लेते हैं कन्या खिला के। चलो ये भी एक मानते हैं कि चलो नौमी किया है, नौमी के व्रत खोल लेते हैं। बट आज मैंने सुना कि नहीं, हम अष्टमी करते हैं, मतलब सप्तमी करते हैं। सप्तमी किया और अष्टमी को कन्या खिला के व्रत खुल गए। ऐसा नवरात्रि मैंने नहीं सुना था अपनी तरफ, बट यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का ऐसा ही करते हैं। तो नहीं, ऐसा ही होता है नवरात्रि। मैंने बोला ऐसा नवरात्रि नहीं होता, आप लोग करते हैं तो वो अलग बात है। बट नवरात्रि का मतलब है नौ रात, आपको 9 रात व्रत करना होता है। और नवरात्रि करेंगे तो एक तो सेंधा नमक, पता नहीं क्या क्या ट्रेंड चलता है, पूरे दिन लोगों में चलता रहता है। नवरात्रि व्रत में मतलब और ज़्यादा खाते हैं पूरे दिन सेंधा नमक। पहले तो ये खा लेंगे मूंगफली, फिर आलू को वो करके भून के लेके लंच भी कर लिया उसी से। रात में भी खाते हैं, चाय पानी तो चलता ही है। दूसरा वो सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, पता नहीं क्या होता है, सिंघारे का आटा होता है, हाँ होता है शायद, पता नहीं, ये सब खाते हैं। जबकि मैंने कई सारे वीडियो में भी देखा है प्रेमानंद जी के, जब मैं वो सुनती हूँ या फिर अमृताचार्य जी को, तो वो लोग भी कहते हैं, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब बोलते हैं, देवकीनंदन ठाकुर सब कहते हैं कि ये सब चीज़ें व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में वो चीज़ें खाई जाती है जिससे आपको मतलब कि मदहोश ना हो, जैसे कि आपको पेट भारी ना हो। हल्का भोजन, मतलब भोजन का मतलब है फलाहार। एकादशी में साबूदाना नहीं खाना चाहिए, बट लोग साबूदाना खाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। एकादशी में भी आलू, चलो आलू चलता है, आलू तो उसमें है, भून के खा लेते। मैंने कुट्टू का आटा, पता नहीं क्या क्या उसमें आलू का मिला के, मतलब पूरा एक तरह से भोजन करते हैं, व्रत कुछ नहीं। और वही आज मैंने जब सुना ना, कि मैंने बोला कि मतलब व्रत होगा, ये नहीं, मेरा तो खुल गया आज व्रत, आज अष्टमी है ना, मैंने कन्या खिला के खोल लिया। मैंने बोला वाह, ऐसा व्रत तो हम लोग नहीं करते, मैंने देखा नहीं था कभी, इसलिए मुझे थोड़ा सा शौक हुआ। हमारे तरफ नहीं होता ऐसा। अब मेरी तरफ जो है ना, पूरे 9 रात का करते हैं। बहुत लोग तो हमारे तरफ सिर्फ पानी पी के करते हैं, सिर्फ पानी, और मतलब 1 गिलास या शायद 1 लोटा पानी और एक तुलसी का पत्ता, ऐसे वाला भी करते हैं। तो त्याग तप जो है ना, वो हमारे तरफ ज़्यादा होता है, मतलब मेरे बिहार में। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये लोग त्याग तप नहीं करते, बट यहाँ का व्रत मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने सोचा चलो इस चीज़ों पर बात किया जाए। एंड आज थोड़ा सा, एक तो पहले से ही थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से कुछ चीज़ें होती है जो आपको अंदर से झकझोर देती है। लाइक आप कभी कभी ना किसी को हमेशा आप हंसते हुए देखते हो। बहुत ऐसे इंसान होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको आप हमेशा हंसते हुए देखते, कभी उसको मायूस तक नहीं देखा है, मतलब सीरियस इंसान नहीं होता। लोग बोलते कि वो सीरियस नहीं होता, तो ऐसा ही होता है। जैसे आप कभी किसी को हंसते हुए देखते रहते हो, हमेशा हंसते हुए, कभी उसको रोते हुए नहीं देखे किसी भी इंसान को आपकी ज़िंदगी में से आस-पास जुड़े हुए लोग। बट सतेंगी जब उसके ऊपर, तो पता चलता है यार उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा वो भरा हुआ रहता है, क्योंकि वो दिखाता नहीं है। ऐसे ही आज मैंने एक न्यूज कहे तो न्यूज सुना, तो मुझे मेरी दादी की याद आ गई कि आजकल इंसान का कोई भरोसा नहीं है। आजकल नहीं, किसको कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी पल भर में ठीक है, पल भर में नहीं। ये हमें तब रियलाइज़ होता है जब हमारे किसी अपने के साथ होता है, हमसे जुड़े किसी अपनों के साथ होता है, या फिर जिसको हम जानते रहते हैं उसके साथ होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है। आज मैंने सुना तो मुझे ना थोड़ा सा
मेरे साथ तो बहुत पहले ही हो चुका है। जैसे मुझे मेरी दादी का याद आ गया। मतलब जिस इंसान को कभी कुछ हुआ हो ही नहीं रहा हो और सडनली आधे घंटे में सारा कांड हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। कोई यकीन नहीं होता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और आप कहते नहीं, आपके मन में फिर भी ये होता है कि आई कैन फिक्स दिस, बट आप फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही मैंने आज कुछ सुना और मुझे मेरी दादी का याद आ गया और मेरा दिल बहुत मतलब मेरा दिन भर ऐसा ही मन लग नहीं रहा है, एकदम मन भारी भारी सा लग रहा है। कभी रोने का मन करता है, कभी कुछ नहीं करने का मन करता है। मेरा जब कुछ नहीं करने का मन करता है तब मैं फ़ोन बहुत चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने अपने फेसबुक का बहुत सारा टास्क भी कंप्लीट किया, ऐसे रील्स वगैरह पोस्ट करके किसी किसी वीडियो को। बट फिर भी यार मुझे बार बार वो दिन याद आता है जब हमारी दादी के साथ जो चीज़ें हुई थी। मतलब चीज़ें डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, बट ऐसे ही मेरी दादी के साथ हुआ था। मतलब 5 से 6 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो होम कोचिंग गाँव में मैं पढ़ा रही थी। तो कभी मुझे बुलाने नहीं जाती थी। उस दिन मुझे बुलाने गई और 1 घंटा भी नहीं, मैं डेली ना 1 डेढ़ घंटे पढ़ाती थी। तो उस दिन ना 1 घंटा भी नहीं हुआ और वो मुझे बुलाने चली गई और कह रही तू कितनी देर पढ़ाई छे कि चल घरे। मतलब उसका शायद मन नहीं लग रहा होगा, तब पता नहीं क्या। तो मैंने बोला अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। मैंने बोला दादी ये अभी तो 1 घंटा भी नहीं है। सो मैं आती तो ठीक है तू पढ़ा के, फिर मेरे पास बैठी कि चल पढ़ा के तू मेरे साथ चलना। फिर भी जब मैं ज़्यादा देर हुआ तो मतलब उसका ना शायद अंदर से मन बेचैन हो रहा होगा। तो मैंने बोला तो ठीक है। उस दिन मेरी दादी इतनी सुंदर लग रही थी, ऑलरेडी वो बहुत सुंदर थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही। मेरे पापा जितने सुंदर हैं तो उससे अंदाज़ा लगा इसे। तो गई और उस दिन मेरे लिए मूढ़ी और चप रखी थी, जिसको ममूरा बोलते हैं, और सब खा लिया था मेरे लिए। मुझे कुछ ज़्यादा ही मानती थी, मतलब सभी भाई बहनों में तो मेरे लिए रखी थी। और मैं गई तो मेरे को बोली कि ये ले खा ले, और खा के फिर हम लोग गाँव में सब 8-9 बजे तक सो जाता है। तो मैंने बहुत दिन से पढ़ नहीं रही थी, दादी के साथ ही मुजफ्फरपुर वगैरह जा रही थी। तब दादी का थोड़ा सा तबीयत पहले ख़राब हुआ था तो इलाज वगैरह चल रहा था। तो मैंने उस दिन पढ़ने गई थी क्योंकि मैं बहुत दिन बाद पढ़ने बैठी थी, मैं 10th में गई थी तब। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं पढ़ने बैठी और मैं दादी खाना खा ली और लेटी दवा खा के। तो उसको ना जैसे दम चढ़ने टाइप का, ज़िंदगी में उसको कभी दम नहीं चढ़ा, सांस फूलना जिसको बोलते, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। उस दिन उसको सांस चढ़ा। तो उससे पहले 1 दिन हुआ था, तो मतलब उस टाइम हो रहा था उस पीरियड में। उससे पहले 1 दिन हुआ था ना। तो एक हमारे गाँव में मतलब क्लिनिक के वाले हैं, नित्यानंद चाचा हैं, उनको सब बोलता है, उनका दुकान है मेडिसिन का। तो उनको बुलाया था तो उन्होंने मेडिसिन दिया था तो ठीक हो गया था, सुई दिया था। तो उसको उनको ही बुलाया बोल करके, उनकी लड़की मेरी, उसको ही मैंने फ़ोन किया कि तू अपने पापा को भेज। और उनके चाचा आए तो उन्होंने बोला कि पहले जहाँ इलाज, मतलब पहली बार तो मैंने दे दिया मेडिसिन, अभी जहाँ इलाज कराया था इससे पहले वहाँ लेके जाओ, मैं नहीं दूँगा। उनको भी शायद कुछ पता चल गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा, इन्होंने क्या हुआ, वो नहीं दे रहे थे। फिर मैंने बोला कि चाचा दे दाना कि जो पहले आपने दिया है वो दे दो, पहले वाले से ठीक हो गया था तो अभी दे दो, ताकि तब तक के लिए ठीक हो जाए, फिर हम रास्ते में के लिए सही रहेगा, फिर हम वहाँ ले जाएंगे। तब क्योंकि वहाँ जहाँ हम लोग हमारा घर है और वहाँ से जाते जाते मतलब 2.5 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम 1.5 घंटा, कम से कम 2 घंटा लग ही जाता है। तो ऐसे ही हुआ उसी मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं पूरा कहानी नहीं बता सकती, मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हुई हैं। और जब सेम चीज़ें किसी और सिचुएशन में किसी और के साथ होता है तो हमें याद आता है कि सच में इंसान का कभी कुछ भरोसा नहीं है, पल भर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दादी अब नहीं है इस दुनिया में। मतलब सेम टाइम पे ले जा रहे थे ऑटो में, तो उस बीच में बहुत कुछ हुआ। जैसे मैंने बता रही थी जहाँ से मैं, उस बीच में बहुत कुछ हुआ, मैं नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो जब चाचा बोले कि मेरे साथ जो चाचा थे कि अब ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ना
मैं ई रिक्शा में ऑटो में से उतर गई कि जैसे कुछ मेरे हाथ से छूट रहा हो, मैं पकड़ लूँगी उसको जल्दी से। तो मुझे सब पकड़ के बैठा लिया ऑटो में, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे थे, 10:24 का टाइम था और सुनसान रास्ता था। उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था, अभी भी मैं बोल रही हूँ मेरा पूरा सही काँप रहा है। और फिर से रिटर्न हो गया ऑटो, और उसके बाद मेरे पापा को फ़ोन आया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ पापा को, क्योंकि पापा बहुत आस लगा के बैठे थे कि ठीक हो जाएगा दादी का तबीयत। एंड पापा को गए हुए जस्ट 8 दिन हुआ था, दिल्ली आए हुए। तो सब पल भर में बीत गया। चलो मेरी दादी तो थोड़ा सा एजेड थी, बट आज जो मैंने सुना ना, वो लोग वो एजेड नहीं थे, जवान थे, उनके साथ कुछ और घटना हुआ। बट हमारे गांव की ही कुछ है, मतलब बहुत बुरा लगा यार। जिसको आप जानते हो, जिसके साथ कुछ होता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब बुरा तो सच में सबके साथ लगता है, लेकिन जिससे आप जुड़े रहते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उसका सिचुएशन जान के फिर आपको अपने सिचुएशन से आप रिलेट करते हो, फिर ऐसे में आपको दिल दुख हो जाता है। मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या बुरा लग रहा है, कि मैंने कभी मतलब उस इंसान को कभी रोते हुए नहीं देखा। हमेशा मजाक में भी बाप के जैसे कुछ भी बोल देना, कुछ भी ठीठी ठीठी हाथ में दांत फाड़ना, और उसको आज रोते हुए सुना। और उसने बोला दीदी मेरे पापा नहीं रहे, ऐसे जो बोला ना, सच में मेरा दिल लग रहा था जैसे बैठ गया उस टाइम। ऐसे ही मैंने देखा था, मैंने अपने पापा को कभी मायूस तक नहीं देखा था। वैसे ही मैंने अपनी दादी के टाइम पे मैंने पापा को रोती, मेरी बुआ सब जो है, ने औरों का तो नहीं पता, मतलब जिससे मेरा ज़्यादा जो आते जाते थे हमारे यहाँ, उन लोगों को रोते हुए देखा। मतलब उन लोगों को कभी हम लोगों ने रोते देखा ही नहीं था। ऐसे बच्चों के जैसे बिलक बिलक के ऐसे उठ बिचका बिचका के ऐसे रोती थी वो लोग। उस सबको देख देख के मुझे लगता था कि हाँ, किसी के पता नहीं भगवान ऐसा बनाया क्यों है, भगवान ने वो दुनिया में आता है तो जाता क्यों। सब सीन मेरे आंखों में आज तक है कि कैसे मतलब मेरे घर पे वो लगा हुआ था, लोगों का एकदम आना जाना। एंड मेरी बुआ सब, मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे भैया, सब के सब। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि मेरी दादी इतनी जल्दी चली जाएगी, और इतना सब कुछ सही था एकदम। आधे घंटे के अंदर सारा कहानी हो गया। मतलब इस जुलाई में 10 साल होने वाला है, 10 साल, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि मतलब अभी भी लगता है कि कहीं होगी। तो इंसान जब आपके किसी कोई करीबी जाता है ना, तो बहुत वो चीज़ें याद आती है। अभी भी कभी कभी बहुत याद आते हैं। हमारे घर में भी बात चलता है हमारी दादी का, तो मेरे पापा तो कुछ बोलते ही नहीं, उनका तो आज तक सिर दर्द ठीक नहीं हुआ दादी के, उससे उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था। वो सब तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो मैं तो खैर मैं ही हूँ। यही सब बात है यार, इसीलिए थोड़ा सा मन उदास था एंड है। बस भगवान सबको हिम्मत दे। वैसे आज मेरा व्रत है एंड बहुत लोगों का होगा। माता रानी सब अच्छा करेंगे। मेरा तो वैसे भी होता है गुरुवार का गुरुवार। नारायण सब ठीक करे, सबको हिम्मत दे। सो आप लोग वो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस वीडियो देखना, तो ज़्यादा ये मत समझना कि मैंने ओवर एक्टिंग किया या कुछ भी। आई नो बहुत लोग सोचेंगे, बट यार याद आ जाता है ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें याद आती है ना, तो मैंने रख दिया है कि ऐसा होता है यार सबके साथ। एक न एक टाइम है, गुजर जाता है, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, बट भगवान हिम्मत देते रहे, सबसे निकालते रहे। थैंक यू सो मच आप लोग इतना लास्ट तक जो देखेंगे उनके लिए।